40 साल पहले सऊदी अरब की तारीख में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे आलम इस्लाम को झंझोड़ कर रख दिया था। ये वाकया खुदा के घर बैतुल्लाह में हुआ और 15 दिन तक इस वाकये से पूरा आलम इस्लाम गम के एक समुंदर में डूबा रहा। इस वाकये से पूरा इस्लाम मुतासर हो रहा था। ये वाकया था जिसमें एक सलाफी शख्स ने इस्लाम की सबसे बड़ी पाक जगह को यरगमाल बना रखा था। इस संगीन वाकये से सैकड़ों मुसलमानों की जान चली गई। मक्का वो पाक मकाम जिसमें किसी चीज को हलाक करने की इजाजत नहीं सिवाय 5 जानवरों के जिनमें चील, सांप, चूहा, बिच्छू वगैरह शामिल है। इस पाक मकाम पर मुसलमानों की खून रेजी की गई। ये वाकया 20 नवंबर 1980 को हुआ और इस्लामी तारीख के मुताबिक 14वीं सदी की पहली तारीख थी। इस्लामी साल का ये पहला दिन मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी आजमाइश लेकर आ रहा था जिसका किसी ने ख्वाब में भी सोचा न था। इस दिन सऊदीया और पूरी दुनिया से आए हजारों लोग शाम की नमाज का इंतजार कर रहे थे। बैतुल्लाह में सब कुछ मामूल के मुताबिक ही चल रहा था। तमाम नमाजियों में किसी को ये मालूम न था कि कुछ ही वक्त बाद उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू होने वाली है और वो भी खुदा के घर में। नमाज मामूल के मुताबिक अदा की गई, लेकिन जब इमाम काबा ने इस्लाम फेरा और नमाज खत्म की तो हजारों लोगों में से तकरीबन 200 लोग जो सफेद लिबास में मलबूस थे उन्होंने ऑटोमेटिक हथियार निकाल लिए। उनमें से एक ग्रुप इमाम की तरफ बढ़ा और इमाम को घेर लिया। जैसे ही नमाज खत्म हुई उन्होंने काबा के इमाम के माइक को अपने कब्जे में ले लिया और उसे मुकम्मल तौर पर अपने मुताबिक इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद एक शख्स स्पीकर पर आया और आवाज़ बुलंद ऐलान किया कि हम इमाम मेहदी की आमद का ऐलान करते हैं। जो इस वक्त मुसलमानों पर जुल्म जबर हो रहा है, दुनिया में तबाही का समा है। अब मेहदी इस दुनिया में अमन लाएंगे। इमाम मेहदी मुसलमानों के मुताबिक वो इमाम है जो कुर्बे क़यामत दुनिया में आएंगे। तब दुनिया के हालात काफी खराब होंगे। इमाम मेहदी मुसलमानों के लश्कर के सपासलार होंगे जो उस वक्त दुनिया पर काबिज यहूद और दज्जाल के लश्कर से मुकाबला करेंगे। इमाम मेहदी दज्जाल के आने से पहले दुनिया में आएंगे और वो उस वक्त यहूद के लश्कर से जंग करेंगे। जब यहूद का लश्कर शिकस्त से दोचार होगा तब दज्जाल का ज़हूर होगा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इमाम मेहदी को मुसलमानों की एक जमात काबा में बैतुल्लाह और मकाम इब्राहिम के दरमियान पाएगी। जब इस सल्फी शख्स ने माइक पर ऐलान किया कि मेहदी का ज़हूर हो चुका है और वो हमारे दरमियान मौजूद है, तो काबा में मौजूद तमाम लोग ये समझने लगे कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। इसी दौरान एक नौजवान शख्स जो उस वक्त काबा में मौजूद था वो बताता है कि कुछ लोगों ने माइक निकाल लिए और वो मुकम्मल तैयारी से आए थे। उन अशखास ने आवाज़ बुलंद ये कहा, मेहदी आ चुका है। काबा में मौजूद लोग खुश हो गए कि उनका रहनुमा आ चुका है। सब लोगों ने खुश होकर आवाज़ बुलंद अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये हथियार बंद तमाम लोग सलाफी फिरका से ताल्लुक रखने वाले अपने आप को मुसलमान बता रहे थे। सऊदीया में मौजूद नौजवान तंजीम के रहनुमा जमान अली अतैबी उन मुसल्ला लोगों का लीडर था। इसी दौरान मस्जिद के स्पीकर से ऐलान किया गया कि मेहदी उनके दरमियान मौजूद है। इसी दौरान लोगों की भीड़ से एक आदमी आगे बढ़ा। उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अल-केतानी था। फिर मस्जिद में आवाज़ बुलंद एक और ऐलान हुआ, ये है मेहदी जिसके आने का इंतजार सबको था। फिर स्पीकर वाले शख्स ने उसको सलाम किया और ये जाहिर किया कि ये मेहदी है और सब लोगों से भी ये कहा कि उसका एहतराम करें। इसी दौरान सलमान नामी एक शख्स जो मस्जिद में दाखिल हुआ ये देखने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है। वो अंदर का हाल बताते हुए कहता है कि लोग हैरान थे कि पहली बार उन्होंने किसी को बैतुल्लाह के अंदर हथियारों के साथ देखा था। वो लोग ऑटोमेटिक हथियार ताने खड़े थे। ये काबा में पहली बार हुआ था और लोग काफी डरे हुए थे। इसी दौरान उनके लड़ाकों लीडर ने कहा कि मस्जिद को चारों तरफ से बंद कर दे, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। कई नमाजियों और उम्रा करने वालों को अंदर ही कैद कर लिया गया। इसी दौरान बैतुल्लाह के चारों मीनारों पर स्नाइपर तैनात कर दिए गए जो बरनाम मेहदी के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार थे। ये लोग सऊदी वालों को सही नहीं समझते थे, इसलिए जब पुलिस वहाँ पर ये देखने के लिए आई कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लड़ाका लोगों ने पुलिस पर गोलियां चला दी। कई पुलिस वाले इसमें मारे गए और मस्जिद पर मुकम्मल कब्जा कर लिया गया। वो काबा जहाँ पर कभी कोई जंग न हुई अब एक जंग शुरू हो चुकी थी। इस वक्त अमेरिकी डिप्लोमेट मार्क रिकली हेमरी अमेरिका के सऊदी अरब में पॉलिटिकल ऑफिसर तैनात थे। वो बताते हैं लड़ाकों के पास बहुत अच्छे और ऑटोमेटिक हथियार थे, इसलिए उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान सऊदी अरब ने मस्जिद पर कब्जा करने की खबरों पर मुकम्मल रोक भी लगा दी थी। सिर्फ और सिर्फ कुछ आला ऑफिसर को ये मालूम था कि मस्जिद पर किसने और क्यों कब्जा किया है। हेमरी के मुताबिक सऊदी नेशनल गार्ड्स ने बड़ी बहादुरी के साथ ऑपरेशन चलाने की कोशिश की जिसमें उन्हें कामयाबी न हुई क्योंकि दुश्मन ने मुकम्मल तैयारी की हुई थी और बैतुल्लाह के चारों मीनारों पर जबरदस्त स्नाइपर भी तैनात थे जो आने वाले हर
हर गार्ड्स पर फायरिंग कर रहे थे। इन स्पेशल गार्ड्स में से कईयों की शहादत हो गई। इसके बाद सऊदी अरब ने मस्जिद पर से कब्जा छुड़ाने के लिए हजारों फौजी और ऑफिसर मक्का रवाना किए। यहाँ तक के एयरफोर्स के जहाजों ने भी मक्का को अपने हसार में ले लिया। इसके बाद सऊदी सरकार ने मस्जिद के अंदर घुस कर मारने की शरई इजाजत वहाँ के उलमा के लीडर से मांगी, मगर अगले दिनों में लड़ाई और भी खतरनाक हो गई थी। सऊदी फौज ने कई बार उन पर हमले किए, जिससे मस्जिद को काफी नुकसान हुआ और सैकड़ों लोग इस दौरान शहीद भी हो गए। वहाँ अंदर मौजूद लोगों का कहना था कि वक्फे वक्फे से धमाकों और गोलियों की आवाज आती रही और ये सिलसिला शाम तक जारी रहता। सऊदी हेलीकॉप्टर मुसलसल ऊपर उड़ते रहते। फिर उन्होंने हैवी गन से मीनारों को निशाना बनाया, क्योंकि वहाँ पर मौजूद स्नाइपर लोगों को निशाना बना रहे थे। इस्लाम के मुताबिक इमाम मेहदी बड़े पाकीज़ा तरीके से आएंगे और उनकी मौत नहीं हो पाएगी। सऊदी एहलकार बताते हैं कि अब्दुल्ला केतानी को उन्होंने शदीद जख्मी हालत में देखा, जो अपने लड़ाकों को हथियार उठा कर पहुंचा रहा था। उन्होंने बताया कि दूसरे दिन केतानी की आंखों के नीचे 2 जख्म देखे और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। शायद उन्हें लगता था कि वाकई वो मेहदी है और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। यही वजह थी कि वो हर जगह पर आराम से घूमता रहता था। एक तालिब इल्म सलमान ने भी उसे करीब से देखा था। वो बताते हैं कि उन्होंने काबा के पीछे छुपकर पनाह ली हुई थी। वो महफूज जगह थी, इसलिए वो महफूज रहा। वो बताते हैं कि उनकी गोद में अल केतानी आधा घंटा सोया रहा, फिर वापस हथियार उठाकर अपने साथियों के साथ मिल गया। इसी दौरान सऊदी आर्मी पहली बार मस्जिद के अंदर आने में कामयाब होगी। अब बागी भागकर बेसमेंट में चले गए और वहाँ से दिन रात सख्त फायरिंग करते रहते। अपने आप को मेहदी बताने वाला शख्स शदीद जख्मी हो गया था। मोहम्मद अब्दुल्ला अल केतानी, जो इमाम मेहदी होने का दावा कर रहा था, जब वो दूसरे फ्लोर पर मौजूद था तो उसे गोली लग गई थी। लोग चलाने लगे कि मेहदी जख्मी है, मेहदी जख्मी है। कुछ लोग उनकी तरफ गए कि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन भारी फायरिंग से कोई भी आगे न जा सका। लोग नीचे उतरकर जरमान, जो उनके लड़ाकों का लीडर था, उसके पास गए और कहा कि मेहदी तो जख्मी है। जरमान ने कहा कि इनकी बातें ना सुनी जाएं, क्योंकि ये लोग भगोड़े हैं, मेहदी को कुछ नहीं हो सकता। काबा पर इस कब्जे को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने अपने स्पेशल कमांडोज की एक टीम सऊदी अरब भी रवाना कर दी थी। इनके आने के बाद ही इतना बड़ा ऑपरेशन कामयाबी की तरफ गामजन हो गया। इस तरह फ्रांस के स्पेशल कमांडो भी सऊदी अरब आए, लेकिन वो सरजमीन अरब में दाखिल तो नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने प्लान बनाने में मदद की। प्लान ये बनाया गया कि तहखानों में छुपे हुए लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाए। अंदर के हालात ऐसे थे कि टायरों और लाशें जो कई दिनों से पड़ी थी, उनसे हालात बहुत खराब। वहाँ पर लोग 15 दिन तक मुआवजाती तौर पर बचे रहे। आखिरकार 2 हफ्तों बाद अंदर छुपे लड़ाका हथियार डालकर बाहर आ गए। ये सब 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलता रहा। इसमें सऊदी अरब ने 63 लड़ाकों को सजाए मौत दे दी, बाकी लड़ाकों को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद खुद को इमाम मेहदी कहलाने वाला शख्स जो उस ऑपरेशन में मारा गया था, उसकी तस्वीर भी शेयर की गई थी। इस लड़ाई में मस्जिद को काफी नुकसान हुआ था और सैकड़ों की मौत हुई, जबकि 1000 के करीब लोग जख्मी हुए थे। मस्जिद काफी शहीद हो गई, मगर काबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लड़ाई के खत्म होने के बाद एक शख्स बताता है कि मस्जिद की ये हालत देखकर उसका सीना छलनी हो गया। आखिर इस्लाम की इतनी पाकीज़ा जगह को कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? कैसे ये लोग खुदा के घर को मैदान जंग में बदल सकते हैं? इसके बाद सऊदी सरकार ने सिक्योरिटी में मजीद सख्ती कर दी, ताकि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर ले, ताकि आप और हम सब आपस में जुड़े रहें। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।